हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। दोस्तों, हम सबको पता है कि मैट्रिक 2023 का एग्ज़ाम 14 फरवरी से होने वाला है। इसके लेके हम लोगों के मन में बहुत ही डर पैदा हो गया है कि हम लोग एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा साल खेल कूद कर बर्बाद कर दिया। बचे हुए एक महीने में हम लोगों को बहुत ही टेंशन हो गई है और हम लोगों को बहुत ही सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस बहुत लंबा है कि वो एक महीने में चाह के भी कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को एग्ज़ाम पास करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के एग्ज़ाम को बस पास करना है। तो हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग में हम लोग लिखते हैं इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने में किया जाता है। डॉक्टर इसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस करके अंदर की बीमारी का पता लगाते हैं। तीसरा, इसका मोटर गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है। दो पूछा है, अगर आप इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं। हमारा दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण में इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। रोड लाइट के परिवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। अपसारी किरण उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग समतल दर्पण में सोलर कुकर में परिवर्तक सतह के रूप में किया जाता है, और हमारे घरों में चेहरा देखने में किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को नीचे एक फिगर दिख रहा होगा, जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर ये सारी किरणें आकर उत्तल लेंस से होकर ये सब फोकस बिंदु F पर एकत्र हो जा रही है। इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आइए हम अपने परिभाषा की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरण से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर एकत्र हो जाती है, अतः इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो इसका हमारा परिभाषा होगा, किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अगर किसी चालक तार से t सेकंड में q कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो धारा की प्रबलता I = Q/T होता है। धारा का मान एम्पियर में मापी जाती है। विद्युत धारा का मान एम्पियर में मापा जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लघु पतन से आप क्या समझते हैं। लघु पतन को शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है। तो किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और प्रतिरोध में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय बना रहता है। हम लोग अपने घर के आसपास अगल बगल पड़ोस में भी बहुत सा शॉर्ट सर्किट देखने को मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे तथा चित्र द्वारा प्रदर्शन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसको हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को देखते हैं। हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाइए। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैला लीजिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति दिशा के अंगूठे की दिशा में होगी। चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। हमारा छठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक ऊर्जा दें। दूसरा, सरलता से सुलभ हो सके तथा भंडारण एवं परिवहन में आसान हो और वह सस्ता भी हो। और
सातवां हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखिएगा। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आपको पता होगा कि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे नज़दीक हैं, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे समीप है। इनसे इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के स्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत नगण्य अनुभव होता है। ये अस्थायी रूप से चमकते नजर आते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है। तारों के प्रकाश विभिन्न क्षणों में परिवर्तित होते हैं और तारे निर्दिष्ट स्थान से इर्द गिर्द चमकते हुए दिखाई देते हैं। अतः तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं लेकिन ग्रह नहीं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए उसे कैसे पहचान करेंगे? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एग्ज़ाम में कैसे भी पास करा के रहेंगे। तो आइए हम इसी के साथ अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर होगा, अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है तथा समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पण के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु का पिन प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वो अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वो उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। तो ये रहे हमारे 8 क्वेश्चन, इनमें से आपको 4 करने रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम आपके लिए एग्ज़ाम तक ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाकर आपको एग्ज़ाम में पास करा देंगे। आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पास ही नहीं 80% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे अगले वीडियो में आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।